बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर सेकंड जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन या ट्रिवियल नेम कैसे देते हैं। उसकी कुछ बेसिस मैंने आप लोग को बताई थी और उसके ड्रॉबैक भी बताए थे कि वो जो मेथड है नेमिंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड को देने का, वो हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने एक नया मेथड डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर से मुराद है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नोमेनक्लेचर है ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है। किसी किस्म की ब्रांचिंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाए, अगर आप इस नोमेनक्लेचर के रूल से वाकिफ़ हों तो आप उसको इजीली नेम दे सकते हैं। तो चले आए इस नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। पहले तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए देखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर पे जाने से पहले ये एक टेबल है, इसको आप देखें। ये मैट्रिक में आप लोगों ने स्टडी किया है। अगर कार्बन एक हो उसको हम मीथेन बोलते हैं, और अगर हम मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें लाइक दिस, तो इसके एंड पे हम मेथ के एंड पे आयल ऐड कर देते हैं और इसको बोलेंगे मिथाइल। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो उसको एथ बोलते हैं। अल्केन की फैमिली में उसका नेम होगा इथेन, और अगर हम इस इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो उसको हम बोलेंगे इथाइल। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, आपने इस टेबल को अच्छे से देखना है, ये ब्रांचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। तो चले आए हम रोल नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ चेन। आपने क्या करना है, जब आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो आपने उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, उसको ओपन चेन की फॉर्म में लिखना है लाइक दिस। फिर आपने देखना है कि उसमें से जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है वो कौन सी है। अब ये मैंने एक कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक ही चेन है, दिस वन। तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेक्शन ऑफ चेन में। लेकिन अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो इसमें सिलेक्शन ऑफ चेन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो कैसे? लेट्स सपोज इसमें हम दो तरह की चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दिस, एक चेन हमारे पास ये सिलेक्ट हो सकती है, और जो दूसरी चेन हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं वो ये है। अब आप अगर स्टूडेंट्स गौर करें तो ये जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की है ये चेन फर्स्ट है, और ये जो मैंने लाइट ऑरेंज कलर से हाईलाइट की है ये चेन सेकंड है। अगर आप गौर करें तो किस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं, कौन सी चेन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है? तो अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। जो लाइट ऑरेंज कलर में चेन मैंने सिलेक्ट की है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। लेकिन अगर मैं ब्लू वाली चेन की बात करूं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि हमने सिलेक्ट करनी है, लोकेट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। तो इसका मतलब है इन दोनों चेन में से हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? ब्लू वन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल बता रहा है। नेक्स्ट उसके बाद डिटरमाइन द पेरेंट नेम टू द कंपाउंड। अब हमने सिलेक्शन कर ली है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन की, अब हमने इसको नेम देना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट नेम सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट नेम के लिए ये पहली वाली स्लाइड, जो स्लाइड नंबर 1 में मैंने आप लोग को टेबल दिखाया था, वही ये शॉर्ट फॉर्म में है। अगर कार्बन 1 होगी हम उसको मीथेन कहेंगे पेरेंट नेम में। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो उसको हम इथेन कहेंगे, अगर 3 कार्बन है उसको हम प्रोपेन कहेंगे, एंड सो ऑन। अब देखिए हमने इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है वो 9 कार्बन की है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नूनेन। 9 कार्बन को हम क्या कहते हैं? नूनेन। 8 के बाद 9 आता है और 9 को हम बोलते हैं नूनेन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरह की चेन सिलेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, एक वो थी जिसमें 7 कार्बन थी, एक वो थी जिसमें 9 कार्बन थी। 7 वाली कार्बन को हम हेप्टेन कहेंगे और 9 कार्बन वाली को हम नूनेन कहेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड था, इसमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि हमारे पास एक ही चेन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप लोग काउंट करें तो 7 है, तो इसको हम बोलेंगे ये हेप्टेन है। इसका पेरेंट नेम क्या होगा? हेप्टेन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 7, और 7 वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेप्टेन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमने कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट की है, जो ब्लू कलर में मैंने सिलेक्ट की थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है। तो इसका जो पेरेंट नेम हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा? नोनेन होगा। नेक्स्ट सेकेंड रूल, नंबर द चेन। अब देखें, लेट्स सपोज आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है, आपने क्या किया है, इसमें कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट कर ली है, दिस वन, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकती हैं। इसमें 2 तरह की चेन बन सकती है, ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। आप इन दोनों में से आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अगर आप इस चेन की बात करें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। अगर आप इस चेन की बात करें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। सिलेक्ट आपने एक ही करनी है। लेट्स सपोज मैं ये चेन सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं जो ये नीचे वाली इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। मैंने ये ऊपर वाली चेन को सिलेक्ट किया है। तो अब देखें, अगर इसमें मैं नंबर ऑफ कार्बन अकाउंट करूँ तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। ये नहीं, ये क्या होगा? ब्यूटेन। ये चेन, इसकी चेन का पेरेंट नेम क्या होगा? ब्यूटेन। अब मैं सिर्फ ब्यूटेन नहीं लिख सकती क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, एक ब्रांच भी प्रेजेंट है जो कि मिथाइल है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो नंबर कितनी है? 1। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल सॉरी, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। तो इस मिथाइल की पोजीशन को भी हमने इंडिकेट करना है, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? इस चेन की नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम नंबरिंग करें और इस जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन को भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकें। तो नंबरिंग के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो देख लें। हाउ टू डू नंबर। अब देखिए, ये हमारे पास चेन है, इसको हम नंबर कैसे करेंगे? सबसे पहला रूल जो हमने सेकंड स्लाइड में देखा था वो ये था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट आप देखें जरा, इसमें 2 तरह की चेन है। एक तो ये है, ठीक है, ये, और जो इसमें दूसरी चेन है वो मैं ब्लू से मार्क करती हूँ। इसमें जो दूसरी चेन है वो ये है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो रेड मार्क चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, और जो ब्लू मार्क चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ब्लू वाली, ठीक हो गया। ये हो गया, हमने सिलेक्ट कर ली है लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने इसकी करनी है नंबरिंग। मैंने ये चेन सिलेक्ट की है, ये वाली, ठीक है। तो अब मैंने इसकी नंबरिंग करनी है क्योंकि इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ताकि मैं इसको एक कोई ना कोई नंबर दे सकूं, इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकूं इस सब्स्टिट्यूएंट की। तो उसके लिए हमने क्या करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हम इस एंड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस एंड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की वजह से नंबरिंग सिर्फ एक साइड से ही स्टार्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल दिस, अगर आप इसमें देखें, अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 4 नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें जो कि मेरी राइट साइड बन रही है, तो इस केस में 1 2 सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलता है। तो नंबर द चेन का जो सेकंड रूल है वो ये है, स्टार्ट द नंबर फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर आप देखें तो इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को बहुत लीस्ट नंबर मिल रहा है, बहुत कम नंबर मिल रहा है, जबकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को ग्रेटर नंबर मिल रहा है, हाई नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, और वो ये एंड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम इन दोनों रूल्स को यूटिलाइज करेंगे। चल, ये मेरे पास एक चेन है, इसकी मैं नंबरिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास 2 तरह के इसमें ऑप्शन है। ये मैंने आप लोगों को थर्ड स्लाइड में बताया था कि जो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये है जिसमें 9 कार्बन है, ठीक है, ये वाली। तो इसमें हम नंबरिंग या तो इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। चले, हम पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7,
ये 8 और ये 9। हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है उसको नंबर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। अब देखिए ये 6 मिथाइल नोनेन है। देखिए मैंने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, तो जो ब्रांच थी वो किस कार्बन पे आई है, कार्बन नंबर 6 पे। तो मैंने ब्रांच का जो नेम लिखा है वो लिखा है 6। ये उसकी पोजीशन है कि 6 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। कौन सा है ग्रुप, मिथाइल है। तो 6 को हाइफी से मैंने सेपरेट किया और साथ में क्या ऐड कर दिया, मिथाइल। अब इस पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9। तो मैंने इसको क्या बोला है, नोनेन। एक तो नेम इस कंपाउंड के लिए ये बन सकता है। अब जो इसमें सेकंड नेम बनेगा वो क्या है, वो ये है कि हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 4 नंबर मिल रहा है, तो इसका जो नेम बनेगा 4 मिथाइल, 4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। और इस पेरेंट जो चेन है इसका नेम क्या है, नोनेन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है 4 मिथाइल नोनेन। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमने 2 डिफरेंट मेथड से इसको नंबरिंग दी है, नेमिंग दी है। एक में मिथाइल को 6 नंबर मिल रहा है, एक में मिथाइल को 4 नंबर मिल रहा है। तो हम फिर किस मेथड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिल रहा हो, जो कि ये है, ठीक है। तो फिर हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड रूल। और इसमें ये जो है ये इनवैलिड है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलता है। अगर इस रूल को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इसमें ये इसमें 3 तरह के स्टेप हैं। एक ये है कि फर्स्ट प्लेस द नंबर, हमने सबसे पहले वो नंबर प्लेस करना है जिसपे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो कि कार्बन नंबर 4 है, वो मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हाइफन लगाना है। हाइफन जो ये डैश है इसको हम हाइफन कहते हैं, ये लगाना है। उसके बाद हमने पेरेंट नेम ऐड कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, पेरेंट नेम ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास प्रॉपर नेम बन गया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अगर इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखें तो यही हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन बन रही है, ठीक है। ये बी बन सकती है। अगर आप देखें हमारे पास इस कंपाउंड में 2 तरह की चेन है, एक दिस वन, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में भी 7 है। और अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 7 होंगे, ठीक है। तो इसमें से अब आप लोगों की मर्जी है, जो सी मर्जी चेन सिलेक्ट कर ले। मैं अपनी मर्जी से जो सिलेक्ट कर रही हूँ ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है। अगर मैं देखूँ इस चेन पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक इथाइल है और एक क्या है, मिथाइल है। तो अब मैंने इसको नेम देना है, मैं कैसे इसको नेम दूंगी। तो क्लास उसके बाद मैंने ये वाली जो ब्रांच है ये सिलेक्ट कर ली है। अब मैंने इसको नंबर देना है। तो ब्रांचिंग को कैसे नंबर देंगे, मैंने आपको बताया था कि उस एंड से स्टार्ट करना है जिसमें ब्रांच को लीस्ट नंबर मिल रहा हो। तो ये कार्बन फर्स्ट थी, ये कार्बन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 और ये 7, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हैं इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। अगर 5th कार्बन को देखा जाए तो उस पर इथाइल है और अगर मैं 2nd कार्बन को देखूं तो उसमें मिथाइल है। तो अब इसको नेम कैसे देना है, नेम इस तरह से देना है 2 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको इस तरह से नेम क्यों दिया है। अब इसका सेकंड मेथड ये हम लिखे 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, इस तरह से इसको नेम दे सकते हैं। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, आइदर हम 5 इथाइल पहले लिखेंगे या 2 मिथाइल पहले लिखेंगे। अब ये आप लोगों ने लिखने से पहले एक बात माइंड में रखनी है कि आपने जो नेम देना है सब्स्टिट्यूएंट को वो अल्फाबेटिकली देना है। अल्फाबेटिकली का मतलब है कि ABC में जो हरफ पहले आएगा उसको पहले नेम देना है, जो हरफ बाद में आएगा उसको बाद में नेम देना है। अब मैंने ये 2 नेम आपके सामने रखे हैं, इसमें एक है मिथाइल, एक है इथाइल। तो आप मुझे बताएं कि मिथाइल का M अल्फाबेटिकली पहले आता है या इथाइल का E अल्फाबेटिकली पहले आता है। जाहिर सी बात है ABC अगर हम देखें तो उसमें E पहले आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 इथाइल को पहले रखेंगे, 2 मिथाइल को बाद में रखेंगे। तो जो हमारे पास करेक्ट नेम होगा वो ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास रॉन्ग नेम है। अगर हम इस तरह से नेम लिखते हैं तो ये गलत है
क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्फाबेटिकली नेम देना है। इसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है इथाइल, एक है मिथाइल। इथाइल में ई है, मिथाइल में एम है, तो ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसको हम नेम पहले देंगे, ठीक है। 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट नेम, ठीक हो गया। उस मूव करते हैं। 5 रूल है, उसका ए पार्ट है, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेम कार्बन पे, ये देखें वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो हमने ये देखा था कि दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो डिफरेंट है और डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं। अब हमने ये देखना है दो सब्स्टिट्यूएंट है और वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उनको नेम कैसे देंगे, उनको नंबर कैसे देंगे। इसके लिए सबसे जो पहला मेथड है वो यही है, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सी है वो सिलेक्ट करनी है। सेकंड मेथड ये है, आप लोगों ने देखना है कि जो ब्रांच है उसको लीस्ट नंबर किस साइड से मिल रहा है। अगर मैं इस साइड से नंबर दूं 1 2 3 4, तो इन ब्रांचेस को 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस साइड से देती हूँ 1 2 3, इन ब्रांचेस को 3 नंबर मिलेगा। तो मैं नंबरिंग इसी साइड से स्टार्ट करूंगी, जो कि कौन सी साइड है, राइट साइड है, ठीक है। ये 1, ये 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस हैं, वही एक मिथाइल है, एक क्या है, इथाइल है। तो इसको हम अब नेम कैसे देंगे। 3 पे एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इथाइल है और जो दूसरी सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी है, मिथाइल है। अब हमने क्या करना है, नेम द सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, वही प्रीवियस रूल जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि इथाइल में ई पहले आ रहा है तो हम इसको पहले रखेंगे, मिथाइल में एम बाद में है तो इसको बाद में रखेंगे, ठीक है। अब इसको नेम कैसे देना है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक हो गया। अब 3 इथाइल हमने पहले क्यों रखा है, क्योंकि इथाइल में ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। ये प्रीवियस स्लाइड का ही रूल था, बस ये था कि इसमें सेम कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे और उनको हमने नंबर कैसे दिया है, नेम कैसे दिया है, वो इसके अंदर मैंने बताया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ये 5 ही रूल है और उसका बी पार्ट है, अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन लाइक दिस। उसमें क्या था कि सेम कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट थे, अब इसमें क्या है कि सेम कार्बन है और सेम सब्स्टिट्यूएंट इस पे प्रेजेंट है, तो इसको हम नंबर किस तरह से देंगे। पहला रूल वही है कि लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, जो कि ये, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, और अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा। तो हम फिर राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन 2, कार्बन 3 4 5 एंड 6। अगर आप इसमें देखें क्लास, तो इसमें कार्बन थर्ड पे दो तरह मतलब कि सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो क्वांटिटी में 2 हैं, जो कि मिथाइल है, 3 मिथाइल, ठीक है। और सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी 3 है, 3 कार्बन पे है, 3 मिथाइल है। इसको नेम देने के लिए जो बात आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि हमने क्या करना है, अगर सेम कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस कार्बन का जो नंबर है जो कि इस टाइम 3 है उसको ट्वाइस लिखना है। ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा लिखना है। 2 दफ़ा लिखने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है उससे पहले हमने प्रीफिक्स ऐड करनी है डाई। चूँकि इधर 2 हैं ये, तो हम डाई यूज़ करेंगे। अगर ये 3 होते तो ट्राई यूज़ करना था, अगर 4 होते तो टेट्रा यूज़ करना था, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका नेम फिर क्या बनेगा, 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। मैं इसको फिर अगेन से रिपीट कर रही हूँ। 3,3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों सेम हैं, इसीलिए हम जो कार्बन 3 है उसको हमने रिपीट किया है 3,3, ठीक है, 2 दफ़ा लिखा है क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम है। डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 मिथाइल हैं और सेम कार्बन पे हैं, इसलिए हमने लिखा है डाई मिथाइल। हेक्सेन क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो इसका नेम क्या बनेगा, 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रूल है 5 का, ये है सी पार्ट है। अगर हमारे पास डिफरेंट कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ये प्रीवियस स्लाइड का ही रूल है, बस इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमने इंक्रीज कर दिए हैं। आपने इस रूल को माइंड में रखना है, क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है अगर तो वो सेम कार्बन पे हैं तो हम ट्वाइस उस नंबर को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट कार्बन पे हैं तो हर कार्बन का नंबर हम मेंशन करेंगे। और जैसा कि इसमें 1 2 3 4 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं टोटल, तो हम इसको टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। जो प्रीफिक्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई है वो हम क्या करेंगे, टेट्रा यूज़ करेंगे इसमें, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है, कॉन्टिन्यूस चेन है, वो यही है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारे पास है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, ठीक है। इसके ऊपर जो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं 1 2
3 और ये 4, टोटल 4 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। अब हमने इसको नंबरिंग कैसे देनी है वो देख लेते हैं। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से ब्रांच को लीस्ट नंबर मिले। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो इस ब्रांच को 2 मिलेगा, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो इस ब्रांच को 2 मिलेगा। तो हम किसी भी साइड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नंबर हमने लिखना है कोमा से सेपरेट करके। एक सेकंड पे है, एक थर्ड पे है, एक फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है। तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर उसके बाद हाइफी यूज करेंगे चूंकि 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 4 है। हम इसमें टेट्रा यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? मिथाइल। टेट्रा के बाद फौरन मिथाइल लिखेंगे और जो पेरेंट चेन है उसमें 6 कार्बन है तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे हेक्सेन, ठीक है। ये हमारे पास रूल 5 हो गया। सी उसका पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही था, बस इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज की थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, रूल 6। अब इसमें वो बता रहा है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेन 2 है और उन दोनों की इक्वल लेंथ है और दोनों आपस में कंपीट करेंगे, मुकाबला करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो एक चेन सिलेक्ट की जा सकती है वो ये की जा सकती है, ठीक है। ये ब्लू में हो गया। अगर जो दूसरी चेन है उसको मैं रेड में मार्क करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो सेकंड चेन है वो ये है, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जरा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। जो ब्लू चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। अगर मैं रेड चेन की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, रेड जो चेन है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तो ये दोनों चेन जो सी हैं हम आपस में एक दूसरे को compete करेंगी, ठीक है। अब हमें कैसे समझ आएगी कि हम किस चेन को सिलेक्ट करें? तो इसके लिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रेटर होंगे, ठीक है। इसको मैं रेज करके दोबारा आपको दिखाती हूँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस चेन में ग्रेटर है और किस में नहीं है। अगर मैं पहले फर्स्ट इसकी बात करूं, इस चेन की बात करूं, ठीक है, जिसमें 7 कार्बन है, वैसे तो दूसरी में भी 7 कार्बन, मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं देखना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को मैं अभी इसमें पिंक के साथ मार्क करती हूँ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है, जो इसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो ये है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम बात जाते हैं सेकंड चेन की तरफ, जो कि कौन सी थी? ये हमारे पास थी सेकंड चेन, ठीक है। इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते थे। ये इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है। अब हम ये देख रहे हैं हमने सिलेक्ट कौन सी करनी है, और वो मैंने आप लोगों को रूल बता दिया है, सिलेक्शन उस चेन की करनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। हमने जो पहली चेन देखी उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने थे? 2 थे। अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 और ये हमारे पास है 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितने आ रहे हैं? 4। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये रूल है हमारे पास कि सिलेक्ट करना है उस चेन को जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम फिर इसी चेन को सिलेक्ट करेंगे, पहली बात, ठीक है। अब आप लोगों ने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है? उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 2, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलेगा, ठीक है। जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है इस चेन में इसको सेकंड नंबर मिलेगा। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3 नंबर मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 3, तो लीस्ट कौन सा हुआ? ये। तो फिर हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका नेम देखें कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास है प्रोपाइल और ये हमारे पास है मिथाइल, ठीक हो गया। हमारे पास मिथाइल है और साथ में कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल है। तो हम इसको नेम कैसे देंगे? देखिए मिथाइल जो सा है वो किस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है? कार्बन 2 पे है, कार्बन 3 पे है, कार्बन 4 पे है। इन तीनों कार्बन के नंबर को हम लिखेंगे, इसको हाइफी से सेपरेट करेंगे। ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोग को बताया। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल 3 है, तो ट्राई लिखेंगे, मिथाइल है, इसके बाद मिथाइल लिखेंगे। 4 पे हमारे पास है एन प्रोपाइल, तो हम इसको ऐड कर देंगे एन प्रोपाइल। और इस पेरेंट जो चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 7 है, तो हम एंड पे लिखेंगे हेप्टेन, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो अब आ जाएगी इंशाल्लाह।
देखिए ज़रा क्लास मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग देनी है। अगर इसमें देखा जाए दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट, एक है मिथाइल, एक है प्रोपाइल। तो प्रोपाइल में P है, मिथाइल में M है। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है, तो हमने जितने भी मिथाइल है उसको पहले रखा है, हमने रखा है और फिर पेरेंट नेम इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 पोजीशन पे 2, 3, 5 पोजीशन पे मिथाइल है, तो हमने ट्राई मिथाइल लिख दिया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मिथाइल 3 है। 4 पे हमारे पास प्रोपाइल है, 4 N प्रोपाइल लिख दिया क्योंकि N प्रोपाइल इसलिए लिखा है क्योंकि ये सटरेट है, ठीक है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। और हेप्टेन इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो पेरेंट चेन है उसका नेम क्या है, हेप्टेन है, वो कंसिस्ट कर रही है टोटल नंबर ऑफ 7 कार्बन पे। नेक्स्ट हमारे पास 7 रूल है, व्हेन 2 ब्रांचेज अकर एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड। अब देखें ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ठीक है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो इस ब्रांच को क्या कौन सा नंबर मिलेगा, 1, 2 सेकंड नंबर मिलेगा। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा, 1, 2 सेकंड नंबर मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ। हमने फिर क्या करना है इस केस में, जिस केस में दोनों साइड से ब्रांचेस को सेम नंबर मिल रहा हो, हमने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करना है। अब देखिए अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4, तो जो सेकंड ब्रांच है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, 4। अगर मैं इस साइड से राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, जो सेकंड ब्रांच है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, 3। एक केस में सेकंड ब्रांच को 4 नंबर मिल रहा है अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूंगी तो इसको 3 मिलेगा। तो मैं फिर प्रेफर करूंगी वो वाला मेथड जिसमें सेकंड ब्रांच को लीस्ट नंबर मिले। तो वो कौन सा होगा कि मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, ठीक है। स्टार्ट द नंबर फ्रॉम दैट एंड विच गिव लीस्ट नंबर टू द सेकंड ब्रांच, ठीक है। तो इसका फिर जो सा नेम हो जाएगा वो क्या होगा, प्रीवियस रूल्स को आप लोगों ने इसमें यूटिलाइज करना है। 1, 2 सेकंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, 4 फिफ्थ पे मिथाइल है। तो इस 3 कार्बन के नंबर को हमने इसके अंदर ऐड करना है, ट्राई लिखना है, मिथाइल लिखना है और हेक्सेन की लिखा है क्योंकि ये जो हमारे पास पेरेंट चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का इसमें थोड़ा होमवर्क है, एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन 4 है, वो क्वेश्चन 4 इस तरह से दिया हुआ है कि आपको नेम दिया होगा, आपने नेम को यूटिलाइज करते हुए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। जो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, वो मैं इधर आप लोग को करके दिखा देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। और अगर कुछ समझ नहीं आएगी आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज कर देना, फिर मैं आप लोग को समझा दूंगी, ठीक है। तो जो उसका वेरी फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने प्रोपेन देखना है। पेरेंट नेम क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है। आपने क्या करना है, एक कंपाउंड ड्रॉ करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी होगी, 3। अब ये हमारे पास है प्रोपेन। फिर आपने मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ, वो कह रहा है मिथाइल है। मिथाइल का मतलब है एक कार्बन है उसके अंदर से एक कार्बन वाला अल्केन है और उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव की हुई है, ठीक है, मिथाइल। और वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है, कार्बन सेकंड पे प्रेजेंट है, यानी कि इस कार्बन पे होगा। तो उसके लिए हमारे पास हम इसको नंबरिंग देंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये जो सेकंड कार्बन है इस पे मिथाइल है, तो मैंने ये मिथाइल उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास प्रॉपर नेम बन जाएगा 1, 2, 3, ये प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम होगा। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होने, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है, मैं सोल्व करके आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है वो ये कह रहा है कि आप लोगों को मैं कंपाउंड प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आपने उसका नेम बताना है, यूपीएससी नेम। अब से जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जितना भी डिस्कशन की है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपने इसका नेम बताना है। तो बेटा वही रूल्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, आप कोई भी कर सकते हैं, ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें क्योंकि दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है किस कार्बन पे है, इधर से स्टार्ट कर लें, इधर से स्टार्ट कर लें, देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो भी इसको 3 नंबर मिलेगा, इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो भी 3rd नंबर मिलेगा। तो आप चेन भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और नंबरिंग भी स्टार्ट अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे आप राइट साइड से करें चाहे आप लेफ्ट साइड से करें। तो मैं इसको नंबरिंग दे रही हूँ ये इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट साइड से इसकी स्टार्ट की है नंबरिंग। इथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी कार्बन पे है, 3 पे है, तो इसका नेम क्या होगा, 3 इथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितनी है, 5 है, तो पेंटेन लिखेंगे, तो इसका नेम होगा 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को नोमेनक्लेचर आना है।
अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की तो ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। और नेक्स्ट आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, फिनोल है, वो सब इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से कन्फ्यूजन होगी आप लोगों ने क्वेश्चन अराइज करना है, उसको सोल्व करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।